मर जी, आप जी कहते हैं कि श्री जी ने हमें इस मार्ग में घसीटा है, उसी प्रकार श्री जी मुझ अधम को भी कब घसीटेंगी? मैं ऐसा क्या करूं कि श्री जी मुझे अपने मार्ग पे घसीटे? क्योंकि जब मैं श्री जी के आश्रित होके संसार और प्रार्थना, प्रभु से हम प्रार्थना, हमें प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ी क्योंकि हमारा पीछे के जन्म से चलता रहा है। इसलिए कि जैसे होता है ना, कोई किसी को समझाए, कोई किसी को प्रेरित करे, फिर उसकी समझ में आवे कि जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, फिर वो चले। ऐसा मेरे जीवन में कुछ नहीं था। स्कूल से आते तो आग लग जाती है हृदय में, यार अम्मा हमारी नहीं, ये मरेंगी, पिता हमारे नहीं, ये मरेंगे, हमारा है कौन? ये पढ़ाई लिखाई करके क्या करेंगे? धन मिलेगा, धन का क्या करेंगे? भोग भोगेंगे, भोग के क्या करेंगे? मर जाएंगे। यार मतलब शांति कहाँ है, आनंद कहाँ है, कैसे जीवन का? बस इसी प्रश्न ने, किसी ने हमको नहीं समझाया, इसी प्रश्न ने कहा भागो भागो, ये पूर्व जन्म का भजन ना, भागो। 13 वर्ष की अवस्था में भगा दिया घर से और पूरे जीवन किसी का सहारा नहीं लिया, किसी व्यक्ति का सहारा नहीं लिया कि हम किसी साधु महात्मा का प्रगट में ऐसे साथ चलना, कभी किसी का नहीं। असंगो हम पुरुषा, तुम बोल रहे हो तो छुप के सुना और बात जो समझ में आई उसे जीवन में धारण किया, आगे बढ़े। हम किसी का संग नहीं किया, इसलिए संग नहीं किया कि कहीं हमारी जो वो किसी के संग से दब न जाए, क्योंकि आपका संग करें और आपका लक्ष्य है नहीं भगवान का, तो हम फंस सकते हैं। तो अब दूरी बना करके रखे और सदैव पूज्य पाद से उड़िया बाबा हमारे आदर्श रहे, उन्हीं के ही वचन, उन्हीं का जीवन। तो हमारी पूछो तो ये पूर्व जन्म का है, इस जन्म का नहीं है। पूर्व जन्म से हमें जो संपत्ति मिली थी उसी ने हमको घसीटा है। अब जैसे आप लोग हो, ये कृपा हुई है कि सत्संग सुनकर भगवत मार्ग में चलने की भावना बनी है। सत्संग सुनकर ये कृपा होती, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता और बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता। लेकिन पूर्व जन्म का जो जैसे ध्रुव जी थे, बाल्यावस्था में 5 वर्ष में निकल पड़े घर से और 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया। ये मथुरा में आके मधुपुरी में 6 में, तो क्या ध्रुव जी को 6 महीने में भगवान मिल गए? नहीं, पूर्व जन्म में भारी तपस्या की, 6 महीने रह गए थे पूर्णता में, तो 6 महीने में पूर्णता हो गया। अब जैसे 1-2 लोगों ने कहा कि हम आप जैसा बनना चाहते हैं, भाई ये तो हम वादा नहीं कर सकते कि तुम प्रेमानंद बन सकते हो, क्योंकि भगवान के यहाँ ढांचा अलग है। आप जैसा ढांचा नहीं है, आप जैसा ढांचा नहीं, आप अकेले हैं। पूरे भारत में आप देख लीजिए, कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। कितने ढांचे हमारे प्रभु के पास, आप सोचो। तो अच्छा, प्रेमानंद बनने के लिए वो सामग्री चाहिए जो बचपन में हमको पूर्व में भगवान की कृपा से मिली। उस सामग्री से अकेले भागना, और कितना कष्ट सहा है पूरे जीवन में, तुम्हें कैसे बताएं। जैसे कोई चल रहा हो, मेहनत कर रहा हो, तो कोई स्याबास बोल दे तो अच्छा लगता है ना, और उसे गाली दे करके उसको निराश कर दे तो प्रायः निराशा ही मिली है। तब वो अंदर से, हाँ, तब वो पुष्टता आई, एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर। तो सत्संग सुनो, नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो, तो वो तुम्हारे जीवन की डोर अपने हाथ में ले ले। अब जैसे हमारे जीवन का है, अब हमें न बुरे से कोई न भले से कोई, जैसे चलाओ बस। अपना ऐसे हो गया कि जैसे ड्राइवर बैठा है और वो कहाँ ले जाएगा, कैसे ले जाएगा, बिल्कुल अपने चुपचाप बैठे। क्या बुलवा रहे हैं वो सुन रहा हूँ, क्या करवा रहे हैं वो देख रहा हूँ, कहाँ ले जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, ये उनका खेल। ये भागवतिक ज्ञान है। ये मतलब पढ़ा लिखा ज्ञान नहीं, ये भगवान अंदर से हमारे, जैसे अर्जुन के रथ में भगवान बैठ गए, ऐसे प्रेमानंद के हृदय में भगवान बैठ गए और वो डोरी पकड़ के चला रहे। अब दूसरों को लग रहा है प्रेमानंद कर रहे, और प्रेमानंद तो केवल बैठे, आगे भगवान सब कुछ कर रहे, करावें आप सब और जने बढ़ाई दे। तो प्रिया जी से प्रार्थना करो, वही अपने चरणारविंद में ले ले, बस यही सार बात है। और जैसे दोनों तरफ बैलेंस करके चलना, संसार और परमात्मा, बहुत मुश्किल। हाँ, है तो कठिन, पर बच्चा बाबागिरी भी बहुत कठिन है, बहुत कठिन। अच्छा, 1-2 महीना ब्रह्मचर्य रह लो, खुली बातें कह रहा हूं। 1-2 महीना तुम्हें नियम दे दे कि 2 महीना ब्रह्मचर्य, आप आराम से रह लोगे कष्ट सह के, लेकिन आजीवन ब्रह्मचर्य रह जाओ।
कितना आकर्षण है माया का। नाना प्रकार की भोग सामग्री मन तो है। 25 वर्ष जो जीवन कटा वो ऐसा जीवन था कि पूरे जीवन में कभी किसी रसोई में बैठ के भोजन नहीं किए, वृंदावन के सिवा कभी जीवन में नहीं कि आओ बाबा बैठो गरम गरम, नहीं। एक रोटी यहाँ से मिल गई और वो भी मिली कि ना मिली गंगा किनारे। गंगा किनारे 10-10 किलोमीटर दूरी गांव है, अब गंगा किनारे ही चलना है। अब कई दिन हो जाते भोजन नहीं मिलता, बड़ा कष्ट में। ये कोई न समझे कि साधु का मार्ग बड़ा सरल मार्ग है। साधुता से पूरा जीवन निर्वाह करना हमें लगता है कलयुग है, बहुत संभल के चलना चाहिए। तो ये भगवान के आश्रित तो बाबा जी बनने की सोचना मत। ऐसा लग रहा है ना कि हम किसी योग्य नहीं रहे, चल ही नहीं पाते किसी भी मार्ग में। नहीं, पहले राधा राधा जपो, डट के जपो अंदर, फिर आगे बात करना। पहले राधा राधा। बाबागिरी बहुत कठिन है। हम कई बार कहा है एकांतिक में कि 50 साल से सही चल रहा है, 50 साल से, और 5 मिनट गलत हो गया, क्या समाज उसे क्षमा करेगी? सब लोग कहेंगे फ्रॉड है, नहीं। और बेचारा 50 साल जलता रहा, 5 मिनट फिसल गया तो कोई क्षमा नहीं करेगा। इसलिए बाबागिरी बहुत कठिन बात है, बहुत।